सहाबा से एक दिन हुजूर ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी, कि उस शख्स को मुबारक हो जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। इतना खुशकिस्मत है जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। सहाबा बहुत खुश हुए, लेकिन हुजूर ने फिर दूसरी बात कहा व तूबा सबा मर्रात मन लम यरानी व आमन, और उसको 7 मुबारकें जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाया। उसको 7 मुबारक। यार चांद सामने टुकड़े होते हुए देखकर ईमान लाना बड़ी बात है, अगरचे अबू जहल फिर भी नहीं माना था, लेकिन एक चीज देखी ना, हुजूर का चेहरा देखा और पत्थरों से चश्मे फूटते देखे, उंगलियों से चश्मे बहते देखे, और जो है वो सूरज को पलटते देखा, दरख्तों को सलामी देते हुए देखा। खजूरों को क्या मंजर था कि एक आराबी आया और कहने लगा हुजूर मैं तो आपको अल्लाह का रसूल का मानूंगा, ये जो दरख्त पे लटकी हुई खजूरों के खोशे हैं ये गवाही दे के आप अल्लाह। तो हुजूर ने खोशों की तरफ इशारा किया तो वो टूट के हुजूर के कदम में, तो उसने कलमा तो वो कैसे मंजर थे। बाद में कहा ना खुशा वो वक्त के तैबा मुकाम होगा, खुशा वो वक्त के दीदार आम का होगा, वो एक वक्त था। तो कहा तूबा लिमन रआनी व आमन बी, उस शख्स को मुबारक हो जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। और फरमाया उस शख्स को 7 मुबारक जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह पर। वो हम तरबूज लेने जाते हैं, जब हम छोटे होते थे अब तो कभी लेने नहीं गए, उस वक्त 3 रुपये 4 रुपये, ये 3 रुपये का। तो हम कहते अच्छा इसको वो टक्की वगैरह लगा दें, कहते नहीं टक्की लगा के अगर फिर 5 हमारे पे यकीन करेंगे तो ले लो 4-3 रुपये, लेकिन जब हम चेक करके देंगे तो फिर कीमत देख कर कहा कि इसकी कीमत ये है, और जो सदियों बाद में आएंगे देखा भी नहीं होगा, तो कहा सब मर्रा तो 7 मुबारक, ये 7 मुबारकें हुजूर की जानिब से वसूल कीजिए और खुशी का इजहार कीजिए और अपनी ज़िंदगी इसी खुशी में तकवे के नूर से माला माल रखिए। हम यहाँ एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक हरकत, एक एक सकनत के लिए होते हैं। सुम्मा लतुसअलुन यौम यज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत के बारे में हमसे सवाल होना है, पूछा जाएगा। इसलिए अपने सारे मामलात को मुरतब रखें, मुनज़्ज़म रखें। अल्लाह हमें कल्ब की तहारतें, रूह की पाकीज़गियाँ, सोचों की इफ़्फ़तें और दामन की बादशाहियाँ नसीब फरमाए। ये मुख्तसर ज़िंदगी उसकी याद में गुजरे, उसके ज़िक्र में गुजरे, उसकी मोहब्बत में गुजरे। हम जहाँ कहीं भी हों ये ख्याल हमारे साथ जुड़ा रहे कि हमारा मालिक है और हम उसकी निगाहों में हैं और हम उसकी नाफरमानी नहीं करते। ये ख्याल ज़िंदगी को निहाल कर देता है कि मेरा मालिक है और मैं उसका मुती फरमा बरदार और उसके हुक्म का पाबंद हूँ, मैं क्यों उसको नाराज़ करूँ। तो तक़वा इसी एहसास करना है कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ लिखी कि जो कहा गया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तो कहते हैं कि ये तो अजीब बात है कि बंदा जिससे डरता है उससे नफरत भी करता है। सांप से, चोर से, डाकू से, लुटेरे से हम डर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर वो हमारे हत्थे इस तरह चढ़ जाए कि हम अपने आप को महफूज समझ लें तो हम उसको छोड़ दें। तो बंदा जिससे डरता है उससे नफरत करता है, लेकिन ये कैसा डर कि अल्लाह से डरता भी है, उससे मोहब्बत भी करता है। तो कहा पाकियों से डरता है उनके गज़ंद की वजह से, और अल्लाह से डरता है उसकी नाराज़गी की वजह से। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी नाराज़गी से डरता ना, रूठ ना जाए, नाराज़ ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी तो इसकी खुशियों से है, तो ये रूठ गया तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी रहेगी। तो अल्लाह से डरने का यही मफ़हूम है, तक़वे का यही मफ़हूम है। तो बंदा हर वक्त इस एहसास में डूबा रहे कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना, मेरा मालिक मुझसे राज़ी। ये एहसास अगर इंसान के साथ जुड़ गया